खबर बलिया से बेलथरौड विधानसभा के अंतर्गत एक गौरा पतोही बलिया में चौथी बार बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। जो आप देख सकते हैं कि पीछे मूर्ति है, ये मूर्ति चौथी बार तोड़ी गई है और ये बार बार आश्वासन यहाँ पे दिया जा रहा है जो शासन प्रशासन के द्वारा कि जल्द ही आरोपी को पकड़ करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग ये युवा हैं। मैं इन लोगों पे कुछ कहना चाहता हूं कि युवा समिति समाज के बल पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, नौजवान जिधर चलते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि ये चौथी बार मूर्ति तोड़ी गई है, यहाँ का इतिहास कब बदलेगा और कैसे बदलेगा, इस पे मैं पुनः जो हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं मैं उनका नाम सबसे पहले मैं जानूंगा। मैं जितेंद्र कुमार ढंडा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, युवा बसपा नेता बेलथरा विधानसभा 357 बलिया बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति जो चौथी बार तोड़ी गई है, बार बार वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नई मूर्ति यहाँ लगाने की जो बात की गई है, मूर्ति वह पुनः लगेगी। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो मूर्ति तोड़ी जाएगी। आपने युवा है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये चौथी बार प्रतिमा को हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। पर अभी 15-20 दिन पहले भी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। प्रशासन ने कहा था कि हम 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करते हैं। ये सवाल प्रशासन से उठता है कि प्रशासन मौन क्यों है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशासन को, लाइन आर्डर को मेंटेन क्यों नहीं करे। क्या ये चौथी बार तोड़वाएंगे फिर पांचवी? क्या आप दंगा फैलाना चाहते हैं? हम लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते, बाबा साहब के चिन्हों पे चलना जानते हैं। हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। जो सत्य है वो लाइए, जो दोषी हो उस अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे ढका जाए। आप देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल में हर जिले में घटनाएं बाबा साहब घट रहा है, लेकिन कोई भी आरोपी आज तक दिखाई पकड़े हुए नहीं देता है। क्यों? मैंने कहा भी आया प्रशासन से, थानाध्यक्ष साहब थे जो संभाल रहे हैं, कि एक गिरफ्तार कर लेते तो पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाबा साहब के विरोधी कम से कम उनके जहन में डर पैदा होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरा चरित्र है कि एक तरफ कहेगा कि टूट गया तो मैं मूर्ति लगाऊंगा, एक तरफ वो कल संत रविदास जी की 625वीं जयंती था, उसमें कह रहे हैं कि भदोही का संत रविदास नगर करते हैं, बहुजन महापुरुषों को मानते हैं। अगर बहुजन महापुरुषों को मानते, बाबा साहब को मानते हैं, तो चौथी बार प्रतिमा टूटी। 2 दिन पहले नगरा के बगल में एक ग्राम सभा है कोटिया, वहां पे टूट गई। प्रशासन क्या कर रही है? ये प्रशासन की भी मिली भगत, ये चाहती कि दंगा कराना, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि दंगा हो। प्रशासन से ये मांग है कि प्रतिमा तो लग रही है, सीसीटीवी तो लग रही है, लेकिन 48 घंटे के अंदर प्रशासन चिन्हित करे दोषियों को। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आपको पता है कि प्रशासन के पास इतनी ताबूत है, इतनी लाइन आर्डर है, इतनी तमाम चीजें हैं, टेक्नोलॉजिया है कि सुई तक इस पानी से निकाल देंगे कि सुई कहाँ है। तो क्या आप ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इस 50 मीटर की दूरी पे था, कौन मूर्ति तोड़ा? यहीं पे कोई दलित बस्तियों में कोई एक देवी देवता की प्रतिमा टूट जाती तो पूरी दलित बस्तियों को आग लगा देते, उठा ले जाते। लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन संविधान विरोधी है, कौन सदियों से बाबा साहब को अपमानित करते आ रहा है। ये सब पता है, लेकिन ये लोग दोहरी राजनीति का ये चाल चल रहे हैं। और उनको बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 27 में आप जाएंगे। सत्ता भी मुगल पे में ना रहे, सत्ता आती है सत्ता जाती है। मैं पुनः एक मांग करता हूं कि दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोषियों की गिरफ्तारी हो, तभी जाके असली न्याय मिलेगा। जैसे आप लोगों ने सुना कि यहाँ मूर्ति लगवाने का विशेष मामला नहीं है, मामला ये है कि जिनके द्वारा मूर्ति तोड़ी जा रही है उसको पकड़ करके किसी तरह से उचित कार्रवाई उस पर की जाए, तब जाकर के यहाँ पे यह सुरक्षित यहाँ की मूर्ति रहेगी। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। जी, मेरा नाम दुर्गेश अम्बेडकर, युवा समाज सेवी नेता बहुजन समाज पार्टी। और आज हम लोग उपस्थित हैं इस गौरा के सरजमी पे, जो भेमपुरा थाने के अंतर्गत में आता है। और ये चौथी बार यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया है। इसका जो हम लोग घोर निंदा करते हैं। कार्य बार बार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। अभी हमने जो ही आया उसके कुछ समय बाद हमारे बीच में अभी प्रशासन के लोग आए, वो आकर के उल्टे हम ही लोगों को, कमेटी के लोगों को तमाम तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्यों आप लोग क्यों नहीं लिंटर करवा दे रहे हैं, क्यों नहीं गिनवा दे रहे हैं। तो ये जो सरकार के जो नीचे के अधिकारी है, वो खुद ये भी सरकार के नीचे गुलामी कर रहे हैं, सरकार की बातों को मान रहे हैं, उनके हिसाब से द्वारा चरित्र, उनके हिसाब से सामंतवादी सोच लेकर के चल रहे हैं, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी जो मांगे हैं इस कमेटी की और हम लोग की जो मांगे हैं,
CCTV कैमरा लगवाना, मूर्ति लगवाना, यहाँ पे कम से कम एक गार्ड की व्यवस्था हो 4-5 महीने के लिए, जब तक मतलब ये जो बार बार तोड़ा जा रहा है घटना बंद न हो जाए, और जो आरोपी हैं उनको सही रूप से पकड़ करके और उनको गिरफ्तार न किया जाए, तब तक ये हम लोग का जो धरना है, चाहे यहाँ पे जो लोग हम लोग उपस्थित हैं, तब तक हम लोग एकत्रित होकर के और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतने का भी काम करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो नायब तहसीलदार जी आए थे राजेश यादव जी, उनसे वार्तालाप हुई है। क्या कुछ बात हुई है उनके बारे में मैं जानूंगा कि यहाँ के समाज और यहाँ के लोग जो आक्रोश में हैं और उनके बीच में आकर के क्या कुछ बातें हुई है, मैं जानूंगा आपसे। धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से ये रिपोर्टिंग होकर ये आवाज़ को उठाई जा रही है। और बात बाबा साहब की प्रतिमा टूटना, यानी सबसे पहले हम लोगों को बहुत माने समझिए कि इतना बड़ा दुख होता है, आहत पहुंचता है कि ये लगता है कि हम लोगों के ऊपर कोई लाठियां मार रहा है, लगता है कि हम लोगों को कोई काट रहा है। जैसे उनके ऊपर चोटें नहीं, मेरे समाज के ऊपर, हम लोगों के ऊपर चोटें लगती हैं। आइए, लोग जिस तरीके से अभी नेताजी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी जो है कि चरित्र से चलती है, ये सत्य है। एक तरफ कहती है कि बाबा साहब का जन्म बेटे की प्रतिमा जहाँ है छत बनवा देंगे, और एक तरफ प्रतिमा टूटती जा रही है। क्या वो दिखाई नहीं देता है कि प्रतिमा टूट रही है? तो प्रतिमा क्यों टूट रही है? सरकार आपकी है, शासन आपका है, लोग आपके हैं, प्रतिमा तोड़ने वाला कौन पैदा हो गया? मुझे तो आप पे ही संदेह जा रहा है, कि सरकार पर संदेह जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रतिमा तोड़कर समाज में एक आक्रोश, एक समाज में जिस तरीके से विवाद पैदा कराना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। अभी जंतर मंतर पे छात्रों को मारा गया, अब दलितों की बस्तियों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं उस पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे जो एक कानूनी कार्रवाई हो और उनको सजा मिले, और उनको जो है कि जब सजा मिलेगी तो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वालों को जो सजा मिलती है, तो और प्रतिमाएं लगी हैं, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रतिमा टूटेगी नहीं। जब लोग डर जाएंगे तो प्रतिमाएं टूटेंगी नहीं। सभी बहुजन समाज के लोगों को मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं अपने से मीडिया के माध्यम से कि अगर आपकी जमीर जिंदा होगी तो आप इस पे अपना कमेंट राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।